बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, होपफुली आप सभी ठीक होंगे। ये आज मेरा एक लेक्चर है और लेक्चर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, आज वो लेक्चर है हमारे पास जो है थर्ड लेक्चर है और चैप्टर भी है हमारे पास थर्ड है और चैप्टर का नाम है थ्योरीज ऑफ द बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और आज हम वीबीडी को डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों के अंदर। एक हमारे पास आता है पॉस्टुलेट्स और दूसरा कोर्स आता है हमारे पास एप्लीकेशन। पॉस्टुलेट तो हमने कल इसको डिस्कस किया था और इसके 5 पॉस्टुलेट्स हैं, वन बाय वन हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो सेकंड लेक्चर होगा इसके ऊपर वो होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं और वीबीडी के हिसाब से ये किस तरह का बॉन्ड बनना चाहिए। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि वीबीडी का जो पांचवा पॉस्टुलेट्स है वो ये है कि हमारे पास ओवरलैपिंग के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ अ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ तो ओवरलैपिंग आपका किस तरह का होना चाहिए, जब एटम हो और एटम के भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हो। और उसके अलावा एक हमारे पास आता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। दूसरा क्या नाम देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब लीनियर टू लीनियर भी ओवरलैप भी हो सकता है, या हेड टू हेड हो या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो। उसके नतीजे में जो हमें बॉन्ड मिलेगा वो बॉन्ड कौन सा मिलेगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो या एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो या लीनियरली ओवरलैपिंग हो, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड हमारे पास कौन सा बनना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। बेटा देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल सिग्मा बॉन्ड का ले लेता हूं, एस ऑर्बिटल को मैं ओवरलैप करवा रहा हूं दूसरे एस एटॉमिक ऑर्बिटल से। एस एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करवा रहा हूं किससे, एस एटॉमिक ऑर्बिटल से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की तरह। जब ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किसके साथ, दूसरे एस एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर, तो यहाँ जो आपको बॉन्ड मिलेगा वो बॉन्ड कौन सा मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। और सिग्मा बॉन्ड को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। और इस ओवरलैपिंग को हम नाम क्या देते हैं, एस एस ओवरलैपिंग देते हैं। अगर यहाँ अगर देखें कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, दूसरा भी एस एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, मगर जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल इस एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो यहाँ न्यूक्लियस आ जाता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, इनके मिड में जाता है, वो बॉन्ड पेयर आ जाता है, जिसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास, सिग्मा। इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब आ जाए तो हमें वहां पर जब भी बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से हमारे पास जो ओवरलैपिंग जो टाइप्स है, कौन से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के, उसके तीन टाइप्स है। एक है हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा कौन सा है, एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, ए पी पी ओवरलैपिंग। इन तीनों की ओवरलैपिंग से हमेशा आपके पास बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मगर यहाँ जो पीपी ओवरलैपिंग है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और उसके साथ साथ आपके पास पाई बॉन्ड भी बनेगा। मगर जब भी एस एस ओवरलैपिंग हो या एस पी ओवरलैपिंग हो, इसके अंदर हमेशा और ऑलवेज जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा जो टाइप है हमारे पास ओवरलैपिंग के वो है साइड टू साइड ओवरलैपिंग। उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इन दिस ओवरलैपिंग ओनली अ फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। इसके नतीजे में जब भी बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, आपके पास है पाई बॉन्ड बनेगा। और ये ओवरलैपिंग कैसे होते हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पी वाई हो या दूसरा पी वाई हो, जब भी ये ओवरलैप करेंगे तो वो इस तरह करेंगे, साइड टू साइड। किस तरह, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों किस तरह से आएंगे, साइड टू साइड। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। और यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे भी मैं एक इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ और दूसरा यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा, मगर दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोज होनी चाहिए। क्योंकि ये भी हम पॉस्टुलेट के अंदर डिस्कस करके आए, ये भी हम पॉस्टुलेट्स के अंदर डिस्कस करके आए, जब भी आपके पास स्पिन हो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के, जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट मिला रहे हैं या सेंटर मिला रहे हैं तो उनकी स्पिन हमेशा दोनों की क्या होनी चाहिए, अपोज होनी चाहिए। तो उसके नतीजे में जो आपको बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपको पास पाई बॉन्ड बनेगा।
और पाई बॉन्ड जब बनेगा तो उसको ओवरलैपिंग होगा, हम कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा बेटा? पीपी ओवरलैपिंग से आपका जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। पीपी से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, मगर पीपी ओवरलैपिंग से आपके पास कौन सा बॉन्ड बन सकता है? पाई बॉन्ड भी बन सकता है। पीपी ओवरलैपिंग कहलाएगा। और ओनली पीपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। ये तो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर चीजों को डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ेंगे डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ द वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कौन कौन से एप्लीकेशन हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। अगर मॉलिक्यूल है H2, ये किस तरह का मॉलिक्यूल बनाता है, या हमारे पास F2 है, ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, और ये किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर बॉन्ड बना रहा होता है। या हमारे पास कौन सा है? क्लोरीन मॉलिक्यूल है, या हमारे पास कौन सा है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एंड हमारे पास कौन सा है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर? वीबीडी के अंदर। और इनके जो बॉन्ड बनेंगे हम इसको क्या कहेंगे? एप्लीकेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहेंगे बेटा? एप्लीकेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से बनेगा वीबीडी के अंदर, हमने इसको डिस्कस करना है पहले। पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे हाइड्रोजन के, दोनों एटम के अलग अलग, मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम का। जब हम दोनों को ओवरलैप कराएंगे उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम यहाँ इसको देखें, हमारे पास है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? हमारे पास Z का वैल्यू 1 है। तो हम इसका पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कराएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 1s1। और दूसरा जब हम हाइड्रोजन एटम उठाएंगे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा वो भी कौन सा होगा? उसका भी Z वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है। और इसका भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1। मगर इसका और इस दोनों का स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोज होनी चाहिए। स्पिन क्या होनी चाहिए? दोनों का अपोज होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? हमारे पास 1 है। इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया हमने? 1s1। दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। इसका स्पिन अपवर्ड है और इसका स्पिन डाउनवर्ड है, मतलब ये क्लॉकवाइज है और ये हमारे पास कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? आपके पास बॉन्ड बनाएंगे। किस तरह का? ये हाइड्रोजन है और दूसरा ये भी हाइड्रोजन है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? आपके पास बॉन्ड बनेगा। अगर हम शेप देखें स्फेरिकल, ये एस का है, इसका मैंने उठा लिया। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है मगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? अपवर्ड है। यहाँ इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को इसको सेंटर में रख देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एक है, इसका भी स्पिन क्या है? आपके पास अपवर्ड है। और जब दूसरा मैं उठाता हूं उसका स्पिन डाउनवर्ड है मगर उसका भी न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रलाइज है। और इसको भी हम क्या कहेंगे? एस। ये दोनों जो ओवरलैप करेंगे किस तरह से करेंगे? हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। कौन सा ओवरलैप करेंगे? हेड टू हेड। जहां हम इसको क्या कहें? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी लीनियरली आए और ये भी किया जाए लीनियरली। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये एक एस का है, दूसरा एस भी ओवरलैप करेगा और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा आपके पास, एक का इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा। और यहाँ पे भी आपके पास क्या न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसके नतीजे में ये जो बॉन्ड बनाए तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और सिग्मा बॉन्ड को हम क्या कैसे इंडिकेट करते हैं? इस तरीके से। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं। इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? एस एस ओवरलैपिंग कहेंगे। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड। मगर ओवरलैपिंग कौन सा है?
एस एस ओवरलैपिंग है। तो इस तरीके से आपके पास कौन सा बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जैसे एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ उठाया, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दूसरा भी हाइड्रोजन मैंने उठाया है, इसके पास भी एक एटॉमिक नंबर है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं इसको, हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन आपस मिलेंगे, H2 बनेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है और इस तरीके से इनकी ओवरलैपिंग होती है। दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोज होनी चाहिए। उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। कौन सा बॉन्ड कहेंगे इसको, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बनना चाहिए बेटा, F2। ये किस तरह से बनेगा हमें इसका भी पता होना चाहिए। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले इसका करवाएंगे, हमें पता होना चाहिए। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होना चाहिए। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 9। जेड वैल्यू कितना है इसका, 9। और इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे तो ये आएगा 1s2। दूसरा क्या आना चाहिए, 2s2। तीसरा होना चाहिए 2px, 2py, 2pz। हर एक में पहले पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, और जब भी फिल हो जाएंगे फिर हम उसको फिल्ड करेंगे। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कितने एटम्स हैं, 2 एटम है। 2 एटम का एक का तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया, दूसरा का भी हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे। तो दूसरा क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 9 है, इसका जेड वैल्यू 9। और ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे, 1s2, 2s2। तो यहाँ भी बेटा हम क्या ड्रा करेंगे, 2px, इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2py है, इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और उसके बाद आता है 2pz, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। मगर इन दोनों में क्या फर्क वाजे नजर आ रहा है, इसका स्पिन अपवर्ड है और इसका स्पिन डाउनवर्ड है। जब भी एक का स्पिन अपवर्ड हो, दूसरा स्पिन डाउनवर्ड हो और हाफ फिल्ड हो। अब देखिए ये भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। किसके नतीजे में, ये दोनों के नतीजे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अवल एक फ्लोरीन ये है और दूसरा जो फ्लोरीन है हमारे पास, बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये फ्लोरीन है। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाएंगे, सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। और इसका हमें पता है कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स कैसे हैं, हमें इनका पता होना चाहिए। एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, ये होता है हमारे पास डम्बेल शेप होता है। एक एक्सिस पे होता है, दूसरा वाई एक्सिस पे होता है, तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, जेड एक्सिस के ऊपर होता है। तो इसका हम देखें कि ये किस तरह से आपस में, क्योंकि ये शेल कभी बॉन्ड नहीं बना सकते। बॉन्ड जब भी बनेगा, बॉन्ड कहां पे बनेगा आपके पास, वैलेंस शेल के अंदर। कहां पे बनेगा बेटा, वैलेंस शेल के अंदर आपके पास बॉन्ड बनना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर 2 शेल हैं, एक आपके पास के शेल है, इसको क्या कहेंगे, के शेल। और ये जो शेल है इसको हम कहेंगे एल शेल। बॉन्ड हमेशा बनेगा कहां बनेगा, एल शेल के अंदर बॉन्ड बनेगा। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम इसको, इस शेप को देखें तो हमें पता है कि 2 फ्लोरीन है, एक को मैं ऐसे ड्रा किया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। एक फ्लोरीन, दूसरा मैं रिएक्शन करवा रहा हूं दूसरे फ्लोरीन के साथ, तो इसके नतीजे में आपके पास बॉन्ड किस तरह से बने, पहले मैं ड्रा करता हूं पीजेड को। किसको ड्रा करता हूं बेटा, पीजेड को। और पीजेड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है। और उसके ऊपर मैं ड्रा, इसका मैं भी ड्रा कर देता हूं पीजेड, और इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये भी पीजेड है और ये भी हमारे पास क्या है, पीजेड है।
इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। पहले से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या बनेगा, शेयरिंग। और उसके नतीजे में हमें पता है कि दूसरा हमारे पास क्या है, पी वाई भी है, पी एक्स भी है। पी वाई पी एक्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल फील्ड है, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। और दूसरा जो है, तीसरा जो है हमारे पास कौन सा है, पीजेड है। पीजेड के पास भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने कहा है पी एक्स और ये हमारे पास क्या है बेटा, पी वाई है। मगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते। बॉन्ड जो बनाएगा वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। इसी तरीके से सेम यहां पे भी होना चाहिए। एक आपके पास आएगा पी एक्स और दूसरा मेरे पास कौन सा आना चाहिए, पी जेड और पी वाई। और इसके ऊपर इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। ये कभी भी बॉन्ड आपस में नहीं बनाएंगे। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, किस तरीके से ओवरलैप करेंगे, जब आपका ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो, या हम इसको क्या कहें, एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं, या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये दोनों लीनियर आए या किस तरह से आए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग तरीके से आए, तो इसके नतीजे में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये हमने रखा है एफ का, दूसरा भी हमारे पास कौन सा है, ये दूसरे का। इसके ऊपर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। मतलब इसने इसके साथ जब ओवरलैप किया है कि, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड कौन सा है हमारे पास है, सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास है, सिग्मा बॉन्ड है। दूसरों का ऐसे ही रख देंगे जिस तरीके से यहाँ पे रखे हुए। लेट सपोज ये मैंने पी एक्स रख दिया, ये भी मैंने पी एक्स रख दिया, और यहाँ मैं क्या रख रहा हूँ, पी वाई रख रहा हूँ। इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। इधर भी मैंने पी जेड रख दिया, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके नतीजे में आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। हम इसको F2 भी लिख सकते हैं। मतलब फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन जब आपस में ओवरलैप करेंगे, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको हम F2 भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और इस सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। सिंपल है, पीजेड ओवरलैप करेगा किससे, पीजेड से, बाय द प्रोसेस हेड टू हेड ओवरलैपिंग। उसके नतीजे में हमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट दोनों का क्या है, सेम है। इसमें भी जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पीपी ओवरलैपिंग। अब देखें कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, यहाँ तो एस एस ओवरलैपिंग है, यहाँ जो ओवरलैपिंग है हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग है। क्यों, इसका भी पी ओवरलैप कर रहा है, इसका भी क्या ओवरलैप कर रहा है, पीपी ओवरलैप कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे पीपी ओवरलैपिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपी ओवरलैपिंग भी। सिंपल। अब बात ये आती है कि यहाँ हमने देखा है कि एस एस ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर हमारे पास कौन सा हो रहा है, पी ओवरलैपिंग। जब भी आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, तो यहाँ पी ओवरलैपिंग और यहाँ कौन सा है, एस एस ओवरलैपिंग। अब हम बनाने जा रहे हैं कौन सा मॉलिक्यूल जो हमारे पास हेट्रो एटॉमिक हो, माना हेट्रो एटम्स। लाइक सपोज मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पर HCl। क्या ले रहा हूँ बेटा, HCl। अब देखें यहाँ HCl है, या मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पर HF। क्या रख रहा हूँ, HF। ये इसको भी देखें कि ये कौन से ओवरलैपिंग से हमारे पास बनता है। तो ये तीसरा जो हमारे पास आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल किस तरह से बनना चाहिए। HF मॉलिक्यूल बहुत ही सिंपल है बनाना, मगर ये आप देखें यहाँ हेट्रो एटम है,
यहाँ क्या था, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल था, तो इसके नतीजे में पीपी ओवरलैपिंग हो रहा था। यहाँ पे भी आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो नतीजे में आपको जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ओवरलैपिंग कौन सा हो रहा है, एस एस ओवरलैपिंग हो रहा है। मगर यहाँ ऑफ कोर्स हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। हाइड्रोजन है, एक मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास है, 9 है। इसका जेड वैल्यू है, ये भी क्या है, इसका जेड वैल्यू है। अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊं तो वो आता है हमारे पास 1s1 के अंदर, 1s1 में आता है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। ये हमारे पास आएगा 1s2, 2s2, 2px 2 इलेक्ट्रॉन, 2py 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं, इसको आगे कर दूं ताकि ओवरलैपिंग आसानी से हो। तो मैंने यहाँ रखा है 1s1 या 2pz। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास है, 1। मगर इस दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोज होनी चाहिए। दोनों का स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोज होनी चाहिए। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मैंने उठा लिया और वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और अब देखिए कि इसका शेप कैसे बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल शेप कैसे बनता है इसका मॉलिक्यूल का। एटॉमिक ऑर्बिटल शेप, इसको भी हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का शेप है। इस तरीके से हमें पता है कि एस का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा है, एस है, सर्कुलर फॉर्म है। कौन सा है, सर्कुलर फॉर्म है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियस हो गया। और उसके बाद जब भी मैं इसको ओवरलैप करवा रहा हूं किसके साथ, 2pz के साथ। हमें पता है कि 2pz अगर मैं इधर ड्रा कर दूं, ये मेरे पास है 2pz है और 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर दोनों की स्पिन क्या रखूंगा, आपको। बाकी ये जो आपके पास है px है, py है, इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मगर इनके शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल को एज इट इज रख देंगे इस तरह से। ये मेरे पास हो गया है px, ये कौन सा मेरे पास बेटा, py। इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। मगर ओवरलैप कौन सा करेगा, जो सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल हो, जिसके ऊपर हाफ फील्ड एटॉमिक, ये फुल फील्ड है, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किस तरह का, तो मैं पहले रख देता हूं pz, ये कौन सा हमारे पास है, pz है। ये कौन सा हमारे पास है, s है। pz को मैंने रख दिया है और उसके ऊपर जो ओवरलैपिंग कर रहा है वो कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, एस का। कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, एस का। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कौन सी होगी, अपोजिट होगी। और उसके बाद आपके पास ये आता है py, py के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। और उसके बाद आपके पास आता है px, उसके पास भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। अब देखें py के पास कितने, दो इलेक्ट्रॉन है। तो px के पास कितने, दो इलेक्ट्रॉन है। py के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। इसको मैंने इधर रख दिया px और ये मैंने ये क्या रख दिया, py। इसके नतीजे में भी आपको जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और इसको वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हमारे पास जो नजर आ रहे हैं ये एज ए लोन पेयर नजर आ रहे हैं। क्या क्या चीज नजर आ रही है हमें, लोन पेयर नजर आ रही है। तो इस तरीके से हमने भी यहाँ पे भी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास पी वाई है, ये मेरे पास क्या है, पी एक्स है, ये भी मेरे पास क्या है, पी वाई है, ये भी क्या है हमारे पास है, पी एक्स है। और इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, एस पी ओवरलैपिंग। क्योंकि एस एक ओवरलैप हो रहा है किसके साथ, पी के साथ।
तो इन दोनों को हम मिला करके क्या कहेंगे, एसपी ओवरलैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, एसपी ओवरलैपिंग कहेंगे। अब तीन टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं सिग्मा के, कौन कौन से ओवरलैपिंग से, एक बन रहा है एस एस ओवरलैपिंग से, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है ये कौन से ओवरलैपिंग से बना है, एस एस ओवरलैपिंग से, मगर ये सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही बना सकता है और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ F2 भी हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, मगर ये जो हमारे पास बना है इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर शेप है इसका। और इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एच एफ है मॉलिक्यूल है, फॉर्मेशन ऑफ एच एफ मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, एस पी ओवरलैपिंग, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कौन सा है, एस है, एफ का एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, पी ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसके नतीजे में इस तरह से हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड बनेंगे, एस 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 पी और पीपी, ये तीनों को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, क्या कहेंगे बेटा। और उसके बाद हमारे पास एक और टाइप की ओवरलैपिंग होती है जिसको हम कहते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग, क्या कहेंगे, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। साइड टू साइड ओवरलैपिंग जिसके नतीजे में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल साइड टू साइड आएंगे उसके नतीजे में हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारे पास है पाई बॉन्ड बनेगा। अब मैं इसका मॉलिक्यूल उठा रहा हूं, ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किस तरह से बन रहा है, बहुत ही सिंपल है, हम देखेंगे इसको। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल है O, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8, इसका जेड वैल्यू क्या है 8, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएं 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने एक मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, दो एटम है। दूसरे का भी हम ड्रा करेंगे, ये भी ऑक्सीजन है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, तो इसका भी हम लिखेंगे 1s2 2s2 2px, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, 2py, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी हमने क्या ड्रा किया है 2pz। अब देखें कि इसके पास दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड हैं, एक है पी वाई, दूसरा भी पी वाई, एक दूसरा है पीजेड, उसका भी पीजेड, मतलब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन से बॉन्ड बनेगा, एक तो लाजमन लाजमन कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, जो पहला बॉन्ड हमेशा किसी मॉलिक्यूल का बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, पाई। ये ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड तो ये बन रहा है ऑक्सीजन का, और दूसरा बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ऑक्सीजन का आपस में मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको शेप को देखें तो ये किस तरह से बनना चाहिए, एक का मैं उठा रहा हूं, एक ऑक्सीजन, इसको हमने कहा है पी जेड, ये मेरे पास क्या है पी एक्स है, और इसको मैंने उठाया है पी वाई। एक हमारे पास क्या है पी जेड है, पी एक्स है, दूसरा क्या है पी वाई है। इसको मैं इस तरह से नाम देता हूं, इस मॉलिक्यूल को हम किस तरह से ड्रा करेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम किस तरह से ड्रा करेंगे, इस तरीके से। एक है हमारे पास पी जेड, दूसरा कौन सा है हमारे पास पी वाई, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, सॉरी ये कौन सा है पी एक्स है, और इसको मैंने कौन सा उठाया पी वाई, और दूसरा भी ऐसा ही है। एक को हम नाम देंगे पी एक्स,
दूसरे को क्या देंगे पी जेड, इसको हम क्या देंगे पी वाई नाम देंगे। अब इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका पी जेड का ये, और पी वाई का कैसा है हमारे पास, पहले मैं एक ऑक्सीजन उठा रहा हूँ, कौन सा ऑक्सीजन उठा रहा हूँ, ये वाला पहले वाला, और दूसरा हमारे पास कौन सा है इसका पी वाई है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर पी वाई को हम देखते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये आपके पास आएगा पीजेड, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, मगर इसका स्पिन अपवर्ड है, इसका स्पिन डाउनवर्ड है। और दूसरा जो हमारे पास इसका आएगा वो कौन सा आएगा, पी वाई, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है मगर इसका स्पिन अपवर्ड है, तो इसका स्पिन कौन सा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। तीसरा हमारे पास जो आता है पी वाई, तो उसको हम अगर ड्रा करें, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। बॉन्ड कौन सा बनाएगा, जो हाफ फिल्ड हो। एक हाफ फिल्ड ये है, एक हाफ फिल्ड ये है, दूसरे का भी हाफ फिल्ड ये है, दूसरा हाफ फिल्ड ये है। ये जब भी आपस में मिलेंगे तो इसके अंदर जो आपको मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक का मैंने पी एक्स पी जेड ड्रा कर दिया और दूसरा का मैं ड्रा कर रहा हूं पी एक्स, और तीसरा जो हम ड्रा कर रहे हैं पी जेड। अब देखते हैं कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब भी दूसरा इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, कौन सा, दूसरा, दूसरा कैसे, ये है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर इन दोनों का स्पिन क्या है, अपोजिट है। और उसके अलावा ये जो पी जेड है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। अब देखते हैं कि ये एक तो आपके पास साइड टू साइड अवलेप हो रहा है, वो सॉरी, एक तो आपके पास क्या हो रहा है, हेड टू हेड अवलेप हो रहा है। दूसरा जो अवलेप हो रहा है वो कौन सा अवलेप होना चाहिए, इसके अंदर साइड टू साइड, जिस तरीके से एक तो पी वाई का ये है, वो पी एक्स का ये है, दूसरा पी एक्स का ये है। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पास पी पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। जब ये दोनों आपस में करेंगे तो इसके नतीजे में आपके पास बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। और एक बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड। ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैप को भी हम क्या कहेंगे, पी पी ओवरलैपिंग। मतलब एक ऑक्सीजन को मैंने ये उठाया तो दूसरा ऑक्सीजन ये उठाया, ये जब भी आपस में मिलेंगे तो दो बॉन्ड बनेंगे। एक तो सिग्मा बॉन्ड लाजमन पहले बनेगा, पहले हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद बनेगा कौन सा, पाई बॉन्ड। इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसको हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। इस तरीके से आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, पी पी ओवरलैपिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे, पी पी ओवरलैपिंग भी कहेंगे। ये है हमारे पास। इस तरीके से आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए, तीन। उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, ये भी अनपेयर्ड है, तो उसके नतीजे में एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दो बॉन्ड कौन से बनेंगे इसके अंदर, पाई बॉन्ड बनेंगे। दो बॉन्ड कौन से बनेंगे इसके अंदर, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है। कल जो फोर्थ जो लेक्चर होगा तो वो मैं ड्रॉ करूंगा कौन सा मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, डिफेक्ट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं और क्यों ये फुलफिल्ड नहीं है, तो इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मगर कल मैं ये मॉलिक्यूल ड्रा कराऊंगा तो ताकि देखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से नाइट्रोजन के अंदर किस तरह से तीन बॉन्ड बन रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दूसरा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट्स करें, आप लाइक भी करें, कमेंट्स करें और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।